दोस्तों, द्रव पदार्थ को हमेशा लीटर में मापा जाता है, जबकि ठोस वस्तु को किलोग्राम में। परंतु अक्सर देखा गया है कि दूध जो कि द्रव है उसे लीटर में ही नापा जाता है, जो कि नियमितता सही है। परंतु घी तेल को दुकानदार द्वारा किलो में तोलकर देने की प्रथा है, क्योंकि घी झाड़ों में जमकर ठोस अवस्था में आ जाता है। दूसरे, तेल अधिक विस्कस होने के कारण नपने में पूरा बाहर नहीं लौटा जा सकता, इसलिए उसे लीटर में नाप कर देना संभव नहीं है, जबकि किलो में तोलकर देने में अधिक मात्रा ग्राहक को जाती है। कुछ दुकानदार अब दूध को भी तोलकर देने लगे हैं। क्या आपने कभी चेक किया है कि आप जो दूध लेते हैं उसको तराजू में तोल कर लेने में फ़ायदा है या नुकसान? कुछ लोग ये समझ बैठे हैं कि घी के पैकेट में 1 लीटर घी में 910 ग्राम तेल लिखा होता है, तो दूध में भी हमें ज़्यादा ही मिल रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। धरती पर यदि 1 लीटर फैट वाले दूध का वजन किलोग्राम में तोलें तो वह 1 किलो 27 ग्राम बैठेगा, और बिना फैट वाले का वजन 1 किलो 32 ग्राम। ऐसे में 1 किलो दूध लेने वाले उपभोक्ता को 32 ग्राम कम दूध मिलेगा। चंद्रमा पर 1 लीटर दूध 172 ग्राम का ही रह जाएगा। अतः चंद्रमा पर दूध किलो में तोलकर लेने पर ग्राहक का फायदा है। दूध की क्वालिटी का राज उसके वजन में छिपा हुआ है। दूध में जितनी पानी की मात्रा मिलती जाएगी, दूध का वजन उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि 1 किलो पानी का वजन 1 लीटर पानी के वजन के बराबर होता है। यदि 1 लीटर दूध का वजन नापने में 1 किलो 27 से 32 ग्राम से कम आए तो इसका मतलब है कि दूध में पानी मिला हुआ है। हालांकि ये कोई प्रमाणित टेस्ट नहीं है, क्योंकि फैट घटाकर और पानी को बढ़ाकर बैलेंस किया जा सकता है। और अब सरकार इसी फार्मूले के जरिए ये तय करने जा रही है कि आपको सही क्वालिटी का दूध मिले। दूध में शुद्धता के फार्मूले पर कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने राज्यों के माप तोल अधिकारियों को दूध की माप लीटर के साथ साथ किलोग्राम में भी लिखने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि वजन और मात्रा के मिलान से ही शुद्धता की जांच संभव है। 1 लीटर फैट फ्री दूध करीब 1 किलो 32 ग्राम होना चाहिए। इस तरह वजन में हेर फेर से मिलावट पकड़ी जा सकती है। ग्राहक भी वजन से क्वालिटी पता कर सकते हैं। कंपनियों को भी पैकेट में केजी और लीटर दोनों में लिखना जरूरी है। अभी तक सिर्फ खाद्य तेलों में ही केजी लिखा जाता है। 1 लीटर खाद्य तेल का वजन 910 ग्राम होगा। 1 लीटर खाद्य तेल का वजन 910 ग्राम होता है, जबकि 1 लीटर दूध का वजन 1032 ग्राम होता है। ऐसा दूध और पानी के घनत्व में अंतर के कारण होता है। दूध का घनत्व अधिक होता है, जबकि तेल का घनत्व कम होता है। देखिए, वेइंग मशीन में भी हम दूध को लीटर में तोल सकते हैं। इसके लिए हमें दूध की डेंसिटी कांटे में फिट करनी पड़ती है। दूध की डेंसिटी 960 होती है, जबकि हमने 960 पे कर फीट कर दी। एल का मतलब होता है लिक्विड। अब इसमें जब हम दूध को तोलेंगे तो वो 1 किलो दूध अगर इसमें रखेंगे तो वो 960 एल दिखाएगा, यानी कि 960 ग्राम होगा। इसको अगर हम 100 तक दूध डाल के और ले आएंगे तो वो 1 लीटर दूध का वजन होगा। इस प्रकार कांटे में 2 मोड होते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड। देखिए, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि लेने के बाँट और देने के बाँट। और आपके घरों पे भी कबाड़ी लोग सामान लेने आते होंगे।
वो भी अपनी तराजू, जो कि पहले कांटे वाली होती थी, उसके थ्रू हेरा फेरी करते थे, लेकिन अब वो भी इलेक्ट्रिक कांटा अपने पास रखने लगे हैं और उसमें भी इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड। जिस समय वो तोलते हैं तो लिक्विड में वजन कम करके आपसे ज़्यादा सामान ले सकते हैं, और जिस समय अगर आपको दुकानदार को सामान देना है तो इसी प्रकार की सेटिंग करके आपको कम सामान दे सकते हैं। सामान लेते समय, खरीदते समय जब वो तोला जा रहा हो तो उसमें चेक कर लें कि एल सब तो लिखा हुआ नहीं आ रहा। वर्तमान में भारत में मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI प्रचलित है। इससे पहले अंग्रेजों ने ब्रिटिश प्रणाली लागू की थी। उससे पहले अकबर के समय में भी एक अलग तरह की प्रणाली लागू की गई थी। मानक माप इकाई की दो प्रमुख प्रणालियां हैं। मैट्रिक प्रणाली में माप कीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली मीटर, लीटर और ग्राम में होती है। इस प्रणाली को भारतीय संसद ने दिसंबर 1956 में मानकों और माप अधिनियम के साथ अपनाया था, जो 1 अक्टूबर 1958 से शुरू हुआ था। 1955 में भारत सरकार द्वारा देश में दशमलव सिक्का शुरू करने के लिए भारतीय सिक्का अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश या इंपीरियल सिस्टम में माप की प्रणाली क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए फुट, पौंड और सेकंड का उपयोग करती है, जबकि दूसरी प्रणाली में MKS प्रणाली जिसे बोलते हैं, उसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड में नापा जाता है। नापने के प्राचीन मापदंडों में परिवर्तन होता गया और नई नई इकाइयाँ व पैमाने निश्चित किए गए। कोस, मील, मन, तोला, माशा, रत्ती, छटाक, सेर, इंच, फुट, गज का चलन भारत में काफ़ी समय तक रहा। बाद में उनका स्थान किलोमीटर, किलोग्राम और लीटर आदि ने ले लिया। 40 सेर के भार को पहले 1 मन कहा जाता था। मन का 40वां भाग सेर व सेर का 16वां भाग छटाक कहलाता था। 4 छटाक या सेर के चौथाई भाग को पाव कहा जाता था। 12 मासे या 96 रत्ती को पहले 1 तोला कहा जाता था। 8 रत्ती के बराबर भार वाले मान को हमारे देश में पहले माशा कहा जाता था। इस मान का उपयोग सोना, चांदी, रत्नों, आभूषणों को तोलने के लिए किया जाता था। पहले के ठोस पदार्थ मापने वाले मानकों का स्थान मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम ने ले लिया। भारत में पुराने ज़माने से लगभग 80 से 100 वर्ष पूर्व तक निम्नलिखित वजन तोलने के माप प्रचलित थे। 8 खसखस 1 चावल के बराबर, 8 चावल 1 रत्ती के बराबर, 8 रत्ती 1 माशा के बराबर, 12 माशा 1 तोले के बराबर, 5 तोला 1 छटाक के बराबर जो कि लगभग 60 ग्राम होता था, 4 छटाक 1 पाव के बराबर यानी कि 1/4 सेर के बराबर, 8 छटाक आधा सेर के बराबर और 16 छटाक का 1 सेर होता था। 5 सेर की 1 पसेरी कहलाती थी, जबकि 8 पसेरी यानी कि 1 मन कहलाता था। 1 मन में 40 सेर होते थे। 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल कहलाता था, जो कि 2 मन 27.5 सेर के बराबर होता था। मनोज कुमार सिंघल MS चैनल के लिए।